जय माता दी। स्वागत है आपका महाभक्ति सांग में। और सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज करवा चौथ है और मैं करवा चौथ की कथा लेके आई हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी को प्रसन्न करके फिर करवा माँ की पूजा की जाती है। तो आइए मैं करवा चौथ की आपको कथा सुनाती हूँ। सुहागने हार श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और इसमें गणेश जी का पूजन किया जाता है और उसके बाद फिर करवा माँ की पूजा की जाती है। तो सबके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सब पे माँ का आशीर्वाद रहे। तो अब मैं कथा शुरू करती हूँ। कार्तिक कृष्णा पक्ष की चतुर्थ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थ में लिख दिया गया है, परंतु इसका महत्व ये है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियां जो कि जहाँ अपने पीहर से चीनी के करवे जिनको भेजे जाते हैं तथा उसमें अर्घ दे के फिर उनका व्रत वो खोला जाता है। तो अब मैं आगे की कथा शुरू करती हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। सेठियानी ने के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर ही मैं अर्घ दूंगी और भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी में से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, आप अर्घ दे दो और भोजन कर लो। ये सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चांद को अर्घ दे लो। परंतु ये इस कांड को जानती थी। उनकी भाभियों को पता था कि इनके भाइयों ने ऐसा काम किया है। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छन्नी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी अप्रसन्न हो गए और इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था उनकी बीमारी पे लग गया और सब घर में दुखी रहने लगे। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। तो गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थ का व्रत करना आरंभ कर दिया गया। तो श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से मन को लगा दिया कि इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके पति को युवाधान देकर उसे आरोग्य के लिए पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया गया। इस प्रकार यो छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार के सुखी होते हैं, वे कलेश से मुक्त हो जाएंगे। बोलो करवा मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय।